देवी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है? किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज, सत्व और तमोमयी प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा, निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता और किसी तरह उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से यह बात निकालने पर लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा है, मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते कारण सगुण हो जाते हैं। प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर है, तथा भी भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत हो वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से सारा वृतांत कह सुनाया और वे सब भी अत्यंत सुखी हो गए। महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहां महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद का प्राप्त हुआ। जय हो। देवी,